नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का अध्ययन हमने लाइन बाय लाइन कर लिया है और जिसमें कि 90 टॉपिक्स के अंतर्गत पूरी किताब का हमने अध्ययन किया है। उम्मीद है कि जितने भी विद्यार्थी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उन सभी वीडियो लेक्चर को देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और अपने नोट्स को तैयार कर रहे होंगे। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमने बीच-बीच में कुछ टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के तौर पर आप सभी के लिए शुरू की थी और 1 से 9 तक हमने की थी। लेकिन अब हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टेस्ट सीरीज नंबर 10 को लेकर हाजिर हैं। इस उम्मीद से हाजिर हैं कि आगे आने वाली जो भी परीक्षाएँ हैं, यूजीसी नेट, यूपी टीजीटी, पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम, सीयूईटी, पीजी, एंट्रेंस एग्ज़ाम और हिंदी पट्टी में होने वाले तमाम शिक्षक भर्तियों के दृष्टिकोण से ये अभ्यास सेट बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं इस पर विस्तार से बात करूँगा, उसके पहले आप सभी से गुज़ारिश करूँगा और करबद्ध तरीके से गुज़ारिश करूँगा कि आम तौर पर यूट्यूब पर पढ़ाने वाले शिक्षकों को आप प्रचारक के तौर पर मानते हैं और आप ये भी ध्यान में रखते हैं कि उनका कोई ऐप होगा, जो कि वहाँ पर वो गंभीरता से पढ़ाते होंगे। लेकिन अनुराग हिंदी अकेडमी उन सभी यूट्यूब टीचर्स से एकदम से अलग है। जो कुछ है मौलिक तौर पर इसी चैनल पर उपलब्ध है और ये जगह हमें प्रचार के लिए नहीं, बल्कि साधना के रूप में चुनने का लक्ष्य बनाया गया है। तो आप ध्यान में रखिए कि बहुत मेहनत से चीज़ों को यहाँ पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जाती रही है। आप अभ्यास सेट को देखते हुए समझेंगे कि मौलिक प्रश्न आपको दिखाई पड़ेंगे, न्यू पैटर्न पर दिखाई पड़ेंगे। जितने भी आपने कोचिंग या फिर नोट्स खरीदे होंगे, कोर्स खरीदे होंगे इधर-उधर से, उसके भी मूल्यांकन को आप कर सकते हैं कि हमने जो भी कोर्स खरीदा है, नोट्स खरीदा है, वो क्या इस चैनल के मुकाबले में है या नहीं है। समय का सदुपयोग, जिसका उपयोग करते हुए आप सफलता तक पहुँचेंगे, इस पर पूरा ध्यान देने का प्रयास किया गया है और ये चैनल सामान्य चैनल नहीं है, बल्कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों की तरह ही एक पूरक एजुकेशन प्लेटफ़ॉर्म है। अगर हिंदी विषय से आप अपने जीवन में कुछ भी करना चाहते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए दृढ़ संकल्पित तौर पर यहाँ पर काम किया जाता है। और वैसे भी आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो चीज़ों को समझते होंगे। लेकिन विज्ञापन, प्रचार में आप सभी भटकना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि अनुराग हिंदी अकेडमी भी उसी तरीके का प्लेटफ़ॉर्म होगा और वो पढ़ाता होगा कहीं और दिखाता है यहाँ पर। तो आप ये ध्यान में रखिए कि जो कुछ है, ये यूट्यूब चैनल ही है। ना हमारा कोई कोर्स है, ना कोई नोट्स है, ना कोई ऐप है। लेकिन ठीक उसी तरीके से जैसे कहा जाता है भारतीय राजनीति में कि उत्तर प्रदेश के बिना भारतीय राजनीति पूरक नहीं मानी जाती है, उसी तरीके से आप तमाम कोर्स लिए होंगे, नोट्स लिए होंगे, लेकिन अनुराग हिंदी अकेडमी को अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, तो ये मानकर चलिए कि आप अपने तैयारी में कहीं न कहीं कुछ मिस कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तो इसी विश्वास के साथ हम चलते हैं राम भक्ति शाखा पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं, जो कि एकदम से आपके लिए नए होंगे और आपके दिलो-दिमाग को झकझोर कर रख देंगे। आपको लगेगा कि अरे यार! हमने तो बहुत कुछ इधर-उधर कोर्स के नाम पर खरीद लिया था, वो सब फालतू ही रहे। यहाँ पर ही जो कुछ है वो सही है। थोड़ा-सा मैंने वक़्त लिया है, जब कोई सही बात बतानी होती है, तो समय लेना पड़ता है। तो चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं और प्रश्नों के पहले जो आप 10 देख रहे हैं यहाँ पर, ये कुछ चीज़ों की तरफ संकेत कर रहा है। मेरे बहुत ही प्रिय खिलाड़ी कभी रहा करते थे सचिन तेंदुलकर, क्योंकि देश काल वातावरण के अनुसार खिलाड़ियों का चयन भी बदलता रहता है। तो ये 10 आप मानकर चलिए कि आप जिस चैनल पर जुड़े हुए हैं, वो आगे आने वाले हिंदी साहित्य के तेंदुलकर के रूप में हैं। उसी तन्मयता के साथ जैसे वो क्रिकेट खेला करते थे, वैसे ही यहाँ पर भी पढ़ाई को पढ़ाई के रूप में देखा जाता है, मज़ाक के रूप में नहीं देखने का प्रयास किया जाता है। तो चलते हैं प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न आप देख रहे हैं, पूछा गया कि निम्नलिखित में से असत्य है। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे, अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास थे, कृष्णदास के शिष्य अग्रदास थे, नाभादास के शिष्य
अग्रदास थे। क्वेश्चन आप देखे होंगे और देखने के बाद आपका दिमाग थोड़ा-सा ज़रूर चकराना शुरू हुआ होगा कि आखिरकार हमने तो तमाम किताबें पढ़ी थी, इसमें इसका सही जवाब क्या हो सकता है? बिल्कुल, बहुत सारे विद्यार्थी सही जवाब तक जा रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, जो कि असत्य के रूप में है। ठीक है? यहाँ पर प्रश्न के बहाने आपके और भी क्वेश्चन तैयार हो सकते हैं कि रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे, बिल्कुल सही है। अनंतानंद के शिष्य कृष्णदास थे, ये भी सही है। कृष्णदास के शिष्य अग्रदास थे, ये भी सही है। और नाभादास के शिष्य अग्रदास थे, ये गलत है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन को उल्टा कर दिया गया है। ठीक है? अग्रदास के शिष्य कौन थे? नाभादास थे। तो प्रश्न के मुताबिक आप देख रहे हैं कि प्रश्न देखने में छोटा है, लेकिन है बहुत खतरनाक। चलते हैं आगे, बात करते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। पूछा गया कि इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्ण उपासक नंददास की आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया तुलनात्मक रूप में कि नंददास की तरह किसकी कविता के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह बात कही हुई है। ऑप्शन दिया गया है तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, हृदय राम। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन दूसरा है। अग्रदास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलनात्मक तौर पर नंददास से की हुई है। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास। तो अग्रदास से यहाँ पर तुलना की गई है। यह कथन जरूर ध्यान में रखिए, कभी भी परीक्षा में आ सकता है। आगे बात करते हैं, अगला जो क्वेश्चन है कि नाभादास के गुरु कौन थे? ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, अग्रदास, हृदय राम, प्राणचंद्र चौहान। तो नाभादास के गुरु के बारे में हमने अभी पहले ही आप सभी से चर्चा की थी। तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, अग्रदास। कुछ क्वेश्चन आपको एकदम सीधे दिखाई पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन टेढ़े भी दिखाई पड़ेंगे। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने स्वामी अग्रदास की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया हुआ है? अगर आप सब्जेक्टिव तौर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की सीरीज को पढ़े होंगे, ध्यान से समझे होंगे, तो इस प्रश्न का सही जवाब दे पाएंगे, क्योंकि बदलते हुए पैटर्न में इसी तरीके से सवाल कई बार पूछे जा रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अग्रदास की कितनी रचनाओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन दिया गया है 2, 3, 4, 5। तो आपके दिमाग में जरूर आ गया होगा कि हाँ, हमने पढ़ा था कि कुल 4 रचनाओं का उल्लेख किया है। वो चारों रचनाएं कौन-कौन सी हैं? जैसे आपने पढ़ा होगा, एक हितोपदेश करके रचना है, ठीक है? फिर एक रचना है ध्यान मंजरी, ये अग्रदास की रचना है। इसके बाद राम ध्यान मंजरी, ठीक है? इसलिए तो राम भक्ति शाखा में रखा गया है, राम ध्यान मंजरी। इसके बाद एक और रचना है इनकी कुंडलिया, ठीक है? तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं? अग्रदास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि 4 रचनाओं का उनको उल्लेख मिलता है या फिर 4 रचनाएं हैं, ठीक है? तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि स्वामी अग्रदास की रचनाओं में शामिल नहीं है। तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा-सा आपको ईज़ी होगा, लेकिन मैं बार-बार आप सभी से कहता हूँ कि इन प्रश्नों को आप एग्ज़ाम हॉल के दृष्टिकोण से देखिए कि अलग-अलग क्वेश्चंस में अगर अचानक एक क्वेश्चन आ जाता है, तब आप कैसे करेंगे? स्वामी अग्रदास की रचनाओं में शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी, कुंडलिया या भक्तमाल। तो आपके दिमाग में तुरंत आ गया होगा कि हमने तो तमाम रचनाएँ पढ़ी, उनमें भक्तमाल जो है वो अग्रदास की नहीं बल्कि नाभादास की है। आपके दिमाग में ये सारी बातें आ रही होंगी। आगे बात करते हैं, इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है कि कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेशा, तिनको निरखि प्रकाश लजत राकेश दिनेशा। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? अब ये पंक्तियों पर आधारित क्वेश्चन पूछ लिया गया। ऑप्शन दिया गया है अग्रदास, नाभादास, तुलसीदास, सूरदास। तो ये पंक्ति किसकी है? इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है अग्रदास। अग्रदास द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां हैं। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मत मंद अंध नहीं जोवत। उपरोक्त पंक्ति किस कवि की है? उसी पैटर्न पर सवाल पूछा गया है, क्योंकि कई बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में जो भी पंक्तियां हैं उनसे भी सवाल आ जाते हैं। हालांकि इसके लिए हमने एक खास किताब के बारे में चर्चा की थी, कविता का शुक्ल पक्ष। जो नए विद्यार्थी हैं उनके लिए मैं बता दूं कि कविता का शुक्ल पक्ष करके एक किताब है, जिसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी भी रचनाएं, चाहे वो सैद्धांतिक रूप में हो चाहे व्यावहारिक रूप में हो, उनकी उसमें जो भी पंक्तियां आई हुई, खासतौर से
कवियों की पंक्तियां, उनका कलेक्शन किया गया है। डॉक्टर बच्चन सिंह और अवधेश प्रधान द्वारा संपादित किया गया। तो देखिए, मैंने आप सभी को बतलाया कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोर्स बेचने में नहीं विश्वास करता है, बल्कि वो चाहता है कि जो भी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको लगे कि वो किसी चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि किसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारा ध्यान रहता है। आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे होंगे तो लेट में समझेंगे, जब 2-4 परीक्षाओं में आप पीछे रह जाएंगे कुछ-कुछ नंबरों से। तो वैसे तो मेरा आशीर्वाद रहता ही है, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए जो हल्के में लेते हैं, उनको लगता है कि ये प्रचार के रूप में होगा, लेकिन आप ध्यान में रखिए, ये एक साधना का प्लेटफॉर्म है। तो चलते हैं प्रश्न पर, देखते हैं। बीच में मैंने छोड़ दिया था कि आप अपना दिमाग लगाइए इसमें। "पहरे राम तुम्हारे सोवत, मैं मति मंद अंध नहीं जोवत।" तो जब भी राम इत्यादि की बात आती है तो लगता है कि तुलसीदास होंगे, लेकिन इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो अग्रदास है। ठीक है? जितने भी कवियों का नाम दिया गया है इसमें लगभग सभी कवि राम भक्ति धारा से जुड़े हुए हैं। तो ये पंक्ति किसकी है? अग्रदास की। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है कि भक्तमाल नाभा दास जी के यश ग्रंथ के रूप में है, इसकी टीका किसने लिखी? क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में बताया गया कि जो भक्तमाल है उसके रचनाकार कौन है? नाभा दास है, जो कि नाभा दास के यश ग्रंथ के रूप में है। जैसे आप मलिक मोहम्मद जैसी की रचनाओं को पढ़ेंगे तो इसमें पद्मावत की वजह से मलिक मोहम्मद जैसी जाने जाते हैं। तुलसीदास के बारे में पढ़ेंगे तो रामचरितमानस की वजह से जाने जाते हैं, या फिर केशव दास को पढ़ेंगे तो रामचंद्रिका की वजह से जाने जाएंगे, या फिर जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे तो कामायनी के रूप में जाने जाएंगे। यदि हम उपन्यासों की बात करें तो प्रेमचंद की बात करें तो गोदान के बारे में। कहने का मतलब ये है कि रचनाकार एक से अधिक रचनाएं लिखता है, लेकिन वो किसी खास रचना की वजह से जाना जाता है। तो भक्तमाल जो है नाभादास जी का ग्रंथ है, उनके यश के रूप में है, लेकिन इसकी टीका किसने लिखी थी? ऑप्शन दिया गया अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, ईश्वरदास। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी हुई थी। एक चीज आपको ये भी ध्यान में रखना है कि भक्तमाल वैसे संवत 1642 में लिखा गया था, लेकिन जो टीका लिखी गई प्रियादास द्वारा वो 1769 संवत में लिखी गई है। इसको भी आगे के लिए जरूर ध्यान में रखिए। वैसे हम भक्तमाल के रचनाकार को ध्यान में रख लेते हैं, लेकिन इसका प्रकाशन कब हुआ था या फिर रचना कब लिखी गई थी तो संवत में। अगर इसी में से 57 घटा देंगे तो ईस्वी में कन्वर्ट हो जाएगी। ये सारी चीजें आपको अपने से भी करना है। आप थोड़ा सा अपने को भी सक्रिय रखेंगे तो आपको लगेगा कि आप वहां पर निष्क्रिय नहीं है, बल्कि कुछ-कुछ आपका दिमाग भी काम कर रहा है। तो आपने इस क्वेश्चन के बहाने देखा कि भक्तमाल नाभादास की रचना है, लेकिन इस पर जो टीका लिखी गई वो प्रियादास द्वारा लिखी गई, कब लिखी गई और भक्तमाल का प्रकाशन कब हुआ, ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अगला जो प्रश्न है कि भक्तमाल के संदर्भ में असत्य है। अब ये क्वेश्चन वही बना सकता है जो इतिहास ग्रंथ को ठीक से पढ़ा रहेगा। और इस चैनल की खास विशेषता आप जानते हैं, इस चैनल में मैं खुद पढ़ता हूँ, क्वेश्चन खुद बनाता हूँ, खुद टाइप करता हूँ, खुद पीपीटी तैयार करता हूँ। अब आपको प्रामाणिकता के लिए कितने प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए? तो आप ध्यान रखिए कि ये क्वेश्चन आपको किसी भी कोर्स में नहीं मिलेगा, किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगा, तमाम प्रिंटेड नोट्स लेके लोग घूम रहे हैं, नहीं मिलेगा। आप पढ़ रहे होंगे कि कौन-कौन से ऑप्शन दिए गए हैं। भक्तमाल के संदर्भ में असत्य हमें बतलाना है। लिखा गया कि इस ग्रंथ में 200 भक्तों के चमत्कारपूर्ण चरित्र का उल्लेख है। यह 316 छंदों में लिखा गया है। यह कवियों के पूर्ण जीवन वृत्त पर आधारित है। इसमें केवल भक्ति की महिमा सूचक बातें लिखी गई हैं। अब ये क्वेश्चन वही विद्यार्थी हल कर सकते हैं या फिर इसका सही उत्तर बता सकते हैं जो लाइन बाय लाइन मुझे फॉलो किए होंगे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है। असत्य क्या है? यह कवियों के पूर्ण जीवन वृत्त पर आधारित है, बल्कि यहाँ पर होना चाहिए था कि पूर्ण जीवन वृत्त पर आधारित नहीं है। जब भी हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की बात करते हैं तो उसमें आप देखेंगे 2-3 रचनाओं का नाम आता है। भक्तमाल का, 252 वैष्णव वार्ता का, 84 वैष्णव वार्ता का, इन सब का नाम आता है। इन सभी को हम क्या बोलते हैं? वार्ता साहित्य बोलते हैं। ठीक है? तो ये केवल विवरण दिया गया है, और इसमें जो भी विवरण दिया गया है वो प्रामाणिकता के संदेह में है। इसलिए पूर्ण जीवन वृत्त पर आधारित नहीं, यहाँ पर जीवन वृत्त पर आधारित दिया गया है, जो कि ऑप्शन क्या हो गया? असत्य हो गया, गलत हो गया। बाकी जितने भी दिए गए हैं आगे के एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है
कि भक्तमाल में कितने भक्तों की चर्चा की गई है। आप देख रहे हैं कि 200 भक्तों की चर्चा नाभादास जी ने की हुई है। इसमें 316 छंदों की बात की गई है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2-4 छंदों का नाम हम जानते हैं, लेकिन इसमें 316 छंद हैं और बताया गया कि जितने भी भक्त हैं वो भक्ति की महिमा सूचक बातें इसमें लिखी गई। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नया हो सकता है। आप सभी के कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा, क्योंकि जब क्वेश्चन हम बनाते हैं तो उसमें थोड़ा समय भी लगता है, मेहनत भी लगती है। आपको देखने में लग रहा होगा कि ये तो आ गया, मैं इसको कर दिया, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है, लंबा प्रश्न है, लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि इनका उद्देश्य भक्तों के प्रति जनता में पूज्य बुद्धि का प्रचार जान पड़ता है। वह उद्देश्य बहुत अंश में सिद्ध भी हुआ। आज उत्तरी भारत के गांव-गांव में साधु वेश धारण पुरुषों को शास्त्र विद्वानों और पंडितों से कहीं बढ़कर जो सम्मान और पूजा प्राप्त है, वह बहुत कुछ भक्तों की कर्मातों और चमत्कारपूर्ण मृत्यु के सम्यक प्रचार से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन किस कवि के संदर्भ में? ये क्वेश्चन एकदम से आपके लिए मौलिक तरीके का है। और जब भी बात की जाती है भक्ति को लेकर कि उत्तर भारत के प्रभाव के रूप में कौन ऐसा कवि है जो कि प्रभावित किया, तो शुक्ल जी ने ये बात किसके संदर्भ में कही हुई है? ऑप्शन दिया गया है, तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास। तो आप एग्जाम में जाएंगे तो आपको लगेगा कि तुलसीदास के अलावा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है, लेकिन इसका जो यहाँ पर सही जवाब है वो है नाभादास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जहां पर फॉस्टर की तरह बॉलिंग करते हैं, वहीं पर आप देखेंगे कि कई बार स्पिन भी कर देते हैं, स्लो फेंक देते हैं। वो इसी तरीके का क्वेश्चन है कि लगेगा कि यहाँ पर तुलसीदास हो सकता है, लेकिन सही जवाब क्या है? नाभादास के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि उत्तरी भारत के गांव में साधु वेशधारी पुरुषों को अगर हम शास्त्र विद्वानों के रूप में देखें, पंडितों से कहीं बढ़कर सम्मान हुआ, तो वो नाभादास से ही हुआ है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से किसका तुलसीदास से वाद विवाद हुआ था? तुलसीदास से भी वाद विवाद हो सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त की जा सकती है, क्वेश्चन के रूप में हो सकता है, लेकिन ये सही बात है कि तुलसीदास से एक व्यक्ति का वाद विवाद हुआ था। वो कौन है? ऑप्शन दिया गया, गोरखनाथ, कबीरदास, अग्रदास, नाभादास। तो हो सकता है कि इस प्रैक्टिस सेट में आप तुरंत बता दें, लेकिन मानकर चलिए कि आपको एग्जाम हॉल में 100 क्वेश्चन है और बीच में से एक क्वेश्चन कहीं से आ गया, तो बहुत सारे लोग लड़खड़ा जाएंगे, उनको लगेगा कहीं कबीरदास से तो नहीं इनका वाद विवाद हुआ था, क्योंकि हम तुलसी के वृक्ष एक ही व्यक्ति को पढ़ते हैं, वो है कबीर। लेकिन इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन चौथा, नाभादास। और ये पूरा प्रसंग हमने लाइन बाय लाइन वाली सीरीज में आप सभी को पढ़ाया हुआ है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो दोबारा से जरूर आप जाकर देखिए, अभी समय नहीं निकला हुआ है, आपके पास पर्याप्त समय है। तो प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे लग रहे होंगे और कहानी के रूप में प्रश्न को और उत्तर को आप अपने दिमाग में रख रहे होंगे। तुलसीदास का वाद विवाद किससे हुआ था? नाभादास से हुआ था। और इसके बाद ही नाभादास ने तुलसीदास के बारे में एक पंक्ति लिखी हुई थी जो कि प्रश्न के तौर पर आपके सामने मौजूद है। कलि कुटिल जीव तुलसी भय वाल्मीकि अवतार धरी। तुलसीदास के संदर्भ में यह किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया, अग्रदास, नाभादास, प्रियादास, ईश्वरदास। तो इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, नाभादास ने ये बात तुलसीदास के बारे में कही हुई है। और एक प्रसंग आता है कि तुलसीदास किसी निमंत्रण में गए हुए हैं और खीर परोसी जा रही है और वहां पर नाभादास इनको पात्र ही नहीं मिल रहा है तुलसीदास को कि किस पात्र में इनको किया जाए, तो एक जूता दिखाते हैं, बोलते हैं कि इसी में परोस दीजिए। तो ये है हॉट टॉक जिसको बोल सकते हैं। आजकल तो हॉट टॉक बहुत होते रहते हैं, लेकिन उस जमाने में भी होते थे तो कवि एक दूसरे के ऊपर पंक्तियां लिख दिया करते थे, पंक्तियों से जवाब दिया करते थे। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद रचना में अच्छी निपुणता थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन किसके संदर्भ में? प्रिय विद्यार्थियों, आपने क्वेश्चन पेपर को देखा होगा पिछले साल के। पहले क्या होता था कि विकल्प में ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल रहते थे, तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते थे कि मैं तो अनुमान से ही लगा दिया कि इसके शुक्ल जी होंगे, तो 99% विद्यार्थियों का आंसर सही हो जाता था। लेकिन अब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो पैटर्न को चेंज किया गया है। अब पहले ही बता दिया जाता है कि ये शुक्ल जी का है, लेकिन किसके संदर्भ में है? देख रहे हैं कैसे पैटर्न चेंज हुआ?
तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रज भाषा पर इनका अच्छा अधिकार था और पद्य रचना में अच्छी निपुणता थी। ये बात किसके संदर्भ में शुक्ल जी ने कही है? ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, सूरदास, नाभादास, रसखान। मैंने जानबूझकर कुछ अन्य कवियों को भी शामिल किया है ताकि आप चकमा खाएं। आप हो सकता है कि फुल टॉस पर भी क्लीन बोल्ड हो सकते हैं, लेकिन हमारे विद्यार्थियों पर मुझे पूरा विश्वास है कि जितनी तन्मयता से मैं आप सभी से जुड़ने की कोशिश करता हूं, उसकी दुगनी तिगुनी तन्मयता से आप जुड़ रहे होंगे। इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन यहाँ पर तीसरा हो गया। नाभादास के बारे में ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। वैसे भी आपने देखा होगा कि तुलसीदास के संदर्भ में कहा गया कि ब्रज और अवधि दोनों पर इनका समान अधिकार था। जितना अवधि पर जानते थे उतना ही ब्रज पे जानते थे, लेकिन ये जो कथन है वो नाभादास के बारे में। अगला जो प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाभादास जी ने कितने अष्टयामों की रचना की है? आप तमाम कोर्सों के प्रैक्टिस सेट को उठा लीजिए, नोट्स, प्रिंटेड नोट्स जो कि चौराहे चौराहे पर लेकर लोग घूम रहे हैं, उनको उठा लीजिए। ये क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाएगा। ये क्वेश्चन मिलेगा तो केवल अनुराग हिंदी एकेडमी पर मिलेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाभादास जी ने कितने अष्टयामों की रचना की है? ऑप्शन दिया गया 2, 3, 4, 5। तो इसका जो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन पहला है कि 2 अष्टयामों की रचना की गई है। एक है गद्य में और एक है पद्य में। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रखिए। शुक्ल जी की जब आप किताब पढ़ेंगे तो उसमें इसका जिक्र उन्होंने किया कि 2 अष्टयाम मिलते हैं गद्य में और पद्य में, और उनके उदाहरण भी दिए गए हैं। वो दोनों उदाहरण काफी महत्वपूर्ण है। अगला जो प्रश्न है कि नाभादास जी के अष्टयाम की भाषा है अवधि, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, संस्कृत। तो अष्टयाम में आप जानते हैं कि राम के दिनचर्या का वर्णन किया गया है, ठीक है, लेकिन इसकी भाषा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। आमतौर पर जब भी राम की बात आएगी तो राम का क्षेत्र तो अवध का है, तो लगेगा कि अवधि में लिखा गया होगा, लेकिन यही है टर्निंग पॉइंट, यही होता है। इसलिए तो एग्जाम लिया जाता है कि आप कितनी पढ़ाई किए हुए हैं। अगला जो प्रश्न है कि नाभादास जी ने रामचरितमानस की शैली पर कौन सी रचना की है? ऑप्शन दिया गया भक्तमाल, राम ध्यान मंजरी, अष्टयाम, रामचरित्र। तो विकल्प बनाने के लिए हमने एक से अधिक रचनाओं को इसमें शामिल किया हुआ है। इसका जो सही जवाब है कि नाभादास जी ने रामचरितमानस की शैली पर कौन सी रचना की है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अष्टयाम नाम की जो रचना है वो रामचरितमानस की शैली पर लिखी गई है। आप देख रहे हैं कि तुलसीदास और नाभादास में वाद विवाद भी हुआ था, लेकिन एक दूसरे का प्रभाव भी इनके ऊपर पड़ा है। इसका मतलब है कि समकालीन एक दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है कि अवधपुरी की शोभा जैसी कहीं नहीं सकहीं शेष श्रुति तैसी, उपरोक्त पंक्ति किसकी है? ऑप्शन दिया गया कबीरदास, तुलसीदास, नाभादास, ईश्वरदास। तो यहाँ पर अवधपुरी की शोभा के बारे में बात की गई है, तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन तीसरा है, नाभादास की ये पंक्तियां। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिए क्योंकि मैंने जानबूझकर तुलसीदास रखा हुआ है ताकि आप यहाँ पर थोड़ा सा चकमा खाएं, आप थोड़ा सा लगे कि हो सकता है कि तुलसीदास होंगे, लेकिन आप सही उत्तर तक पहुंच गए कि ये पंक्तियां किसकी हैं? नाभादास की। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि नाभादास कितने महत्वपूर्ण कवि के तौर पर है आज की प्रैक्टिस सेट में। अगला प्रश्न है रामायण महानाटक का रचना काल। रामायण महानाटक, अब आप देख रहे हैं कि पहला ये ऐसा कोई ग्रंथ है जिसमें नाटक शब्द लगा हुआ है, लेकिन ये उस तरीके का नाटक नहीं है जैसा कि हम भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों को पढ़ते हैं या फिर जयशंकर प्रसाद के नाटकों को पढ़ते हैं, उस टाइप का नहीं है, केवल नाम भर लगा हुआ है। रामायण महानाटक, इसके ऊपर संस्कृत का प्रभाव रहा है, लेकिन इसके रचना काल के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन दिया गया संवत 1660, संवत 1667, संवत 1675, संवत 1680। रामायण महानाटक जैसे ही मैंने बोला आपके दिमाग में आ गया होगा कि इसके रचनाकार कौन है? प्राणचंद चौहान है। ये सब मैं छोड़कर इसलिए लिखता हूं कि आपको थोड़ा सा अपना हाथ चलाइए, जितना हाथ चलाएंगे उतना ही आपका दिमाग काम करेगा। आमतौर पर लोग आपके हाथ को ही बंद करने की सलाह देते हैं कि मैं दे रहा हूं आप पढ़िए, लेकिन आप खुद चलाइए हाथ। एग्जाम हॉल को याद कीजिए, वहां पर आपका कोई गॉडफादर नहीं रहता है, कोई वो नहीं रहता है, लेकिन आप सफल होते हैं तो लोग ढंढोरा पीटना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाथ तो चलाना पड़ेगा। रामायण महानाटक का जो रचना काल है वो आप देखेंगे कि संवत 1667 ईस्वी, ऑप्शन दूसरा है 1667 ईस्वी। ठीक है, इसको ध्यान में रखिए। इसको
संवत 1667 है, ईस्वी में कन्वर्ट करना होगा तो 57 घटा देंगे, जो कुछ आएगा वो ईस्वी में हो जाएगा। तो दोनों पैटर्न से अपने दिमाग में रखते रहिए। अगला प्रश्न है कि निर्गुण रूप करे शिव ध्याना, चार वेद गुण जेरी बखाना, उपयुक्त पंक्ति किसकी? कबीरदास, तुलसीदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम। तो ये पंक्ति किसकी हो सकती है? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, प्राणचंद चौहान की ये पंक्ति है। आमतौर पर जब भी निर्गुण इत्यादि की बात आती है तो लगता है कि कबीरदास होंगे, कबीरदास का ही निर्गुण पर एकाधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है। परीक्षाओं में इस तरीके से घुमाकर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा, जो हमने बहुत ही बारीकी से क्वेश्चंस को देखा है और बनाने का प्रयास किया है। आपके कमेंट, आपके लाइक और सब्सक्राइब ये चीज बताएंगे कि आपको कितना लाभ हो रहा है। मैं बार-बार इन चीजों को नहीं कहना चाहता हूँ। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि क्वेश्चन मैंने काफी अच्छे बनाए हुए हैं, आपको आगे के एग्जाम में बहुत मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी के समय से ही उनकी ख्याति के साथ-साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में उठ चली थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किसके संदर्भ में है? अब यहाँ पर चूंकि तुलसीदास भक्ति काल को काफी प्रभावित करने वाले कवि रहे, तो प्रश्न या फिर जो भी आलोचक हैं, उनको भी शामिल करना पड़ता है। कहा गया कि गोस्वामी जी के समय से ही उनकी, अब यहीं पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उनकी मतलब किनकी ख्याति के साथ-साथ राम भक्ति की तरंगे भी देश के भिन्न-भिन्न भागों में उठ चली थी। ठीक है? तो इसका जो ऑप्शन दिया गया कबीरदास, तुलसीदास, प्राणचंद चौहान, हृदय राम। ठीक? तो इसका जो सही जवाब है, आप जरूर जा रहे होंगे सही जवाब तक। बिल्कुल, प्राणचंद नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन चौथा, हृदय राम। हृदय राम के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि जब गोस्वामी जी थे, उनकी ख्याति के साथ-साथ राम भक्ति की तरंगे देश में तो मौजूद थी, लेकिन हृदय राम ने भी अपनी रचना के माध्यम से, हृदय राम की रचना कौन-सी है? हनुमान नाटक है, आपके दिमाग में आ गया होगा। जिस तरीके से रामचरितमानस में राम के बारे में बात की गई, उसी तरीके से हनुमान नाटक में हनुमान, राम और हनुमान का जो कॉम्बिनेशन है, वो आप अच्छे से समझते हैं। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन चौथा हो गया। अगला प्रश्न है कि इसमें अधिकतर कवित्त और सवैयों में बड़े अच्छे संवाद हैं। उपरोक्त कथन किस ग्रंथ के संदर्भ में? मान लीजिए ये कथन पूछ लिया जाए और पूछा जाए कि किस ग्रंथ के बारे में बात कही जा रही है। ऑप्शन दिया गया है रामचरितमानस, रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, रामचंद्रिका। तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि 90% विद्यार्थी ऐसे हैं, जैसे इस संवाद को देखेंगे तो उनको लगेगा कि ये रामचंद्रिका हो सकता है। लेकिन इसका जो सही जवाब है यहाँ पर वो है हनुमान नाटक। ठीक है? हनुमान नाटक के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है कि इसमें अधिकतर कवित्त और सवैये में बड़े अच्छे संवाद लिखे गए। हनुमान नाटक, इसका सही जवाब हो गया हनुमान नाटक। अगला प्रश्न है, हनुमान चरित किसका ग्रंथ है? हनुमत चरित किसका ग्रंथ है? ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, ईश्वरदास, हृदय राम, रायमल पांडे। तो हनुमत चरित, वैसे भी हनुमान को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो कि शोधार्थी के तौर पर भी हैं, तो वो बार-बार कहते हैं कि सर कुछ टॉपिक बताइए। तो आप हनुमान को ध्यान में रखते हुए जैसे आप देखेंगे कि हनुमान बाहुक लिखा गया, ठीक है? हनुमान नाटक लिखा गया, अभी उसके बारे में हमने बात की। हनुमत चरित भी लिखा गया है। तो ये तो कम से कम 3 ग्रंथ हो गए, ठीक है? और जो भी हनुमान से रिलेटेड है, कि राम के जीवन पर आधारित तो बहुत सारे शोध हो चुके हैं, लेकिन हनुमान के ऊपर अगर आप शोध करना चाहते हैं, तो ये एक अच्छा टॉपिक हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि केवल आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं? आप तमाम विषयों को यहाँ पर देख रहे हैं। तो हनुमत चरित किसका ग्रंथ है? आपने बातों ही बातों में इसका सही जवाब दे दिया, रायमल पांडे। रायमल पांडे नाम के एक कवि रहे हैं, जिन्होंने कि हनुमत चरित नाम से ग्रंथ लिखा है। और जो हनुमत चरित है, ये भी आप देख लीजिए कि इसका जो प्रकाशन माना जाता है 1696 ईस्वी में। ठीक है? आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में नहीं है। राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताएं आप तमाम पढ़े होंगे, लेकिन इस प्रश्न को आप देखिए। प्रश्न पूछा गया, इसमें सब प्रकार की रचनाएं हुई, इसमें रचना पद्धतियों का विकास हुआ, इसमें गीत काव्य लिखा गया, इसमें प्रबंध काव्य लिखा गया। अब आपको बताना है कि राम भक्ति काव्य धारा की विशेषताओं में नहीं है। ठीक है? तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन तीसरा है, इसमें गीत काव्य लिखा गया। यह ऑप्शन उतना सटीक नहीं है जितना कि होना चाहिए। तो इसका तो सही जवाब हो गया ऑप्शन तीसरा। गीत काव्य ज्यादातर लिखा गया है, आप देखेंगे कि कृष्ण भक्ति शाखा में। एक चीज आप आगे के लिए जरूर ध्यान में रखें, कृष्ण भक्ति शाखा में ज्यादातर गीत काव्य लिखे गए हैं।
हालांकि तुलसीदास इत्यादि ने थोड़ा बहुत लिखने का प्रयास किया है, लेकिन ज्यादातर आप राम भक्ति काव्य धारा में देखेंगे कि प्रबंध काव्य लिखा गया, अनेक रचना पद्धतियों का विकास हुआ और सब प्रकार की रचनाएं लिखी गई जिसको कि हम सर्वांग निरूपण कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन तीसरा हो गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शाखा में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ? भक्ति काल तो हम पढ़ते हैं कि निर्गुण, सगुण, ठीक है, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी सब पढ़ते हैं, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, सभी भक्ति काल या भक्ति के स्वरूप को विकसित करने में अपना रोल निभाते हैं। लेकिन सबसे अगर पूर्ण स्वरूप देखें तो किसमें विकसित होता है? ऑप्शन दिया गया संत काव्य, सूफी काव्य, राम भक्ति काव्य, कृष्ण भक्ति काव्य। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, राम भक्ति काव्य में भक्ति का पूर्ण स्वरूप विकसित हुआ, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं, वहीं से प्रश्न निर्मित हुआ है। अगला प्रश्न है, प्रेम और श्रद्धा अर्थात पूज्य बुद्धि दोनों के मेल से भक्ति की निष्पत्ति होती है। उपरोक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर परसाई, पूर्ण सिंह। तो एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं जो कि इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिनका मानना है कि प्रेम और श्रद्धा के मेल से भक्ति का निर्माण होता है या निष्पत्ति होती है। जब भी निष्पत्ति इत्यादि की बात आती है तो रस सिद्धांत आपके दिमाग में आना चाहिए। यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध भी है, श्रद्धा भक्ति, उसमें उन्होंने प्रेम और श्रद्धा पर विस्तार से बातचीत की हुई है और दोनों में क्या अंतर होता है उसको लेकर उन्होंने बात की हुई है। आमतौर पर इस शीर्षक को लेकर मैं अपने बीए और एमए के विद्यार्थियों को भी बराबर बताता रहता हूँ, क्योंकि प्रेम और श्रद्धा हम सभी मनुष्य के अंतर्गत हमेशा बरकरार रहता है, तो जाहिर सी बात है कि बताना ही पड़ेगा। तो और भक्ति तीनों का जो है समावेश हम लोगों के जीवन में हमेशा प्रासंगिक रहता है। तो ये शुक्ल जी का कथन है, आप बिल्कुल अपने दिमाग में रख लिए होंगे, लेकिन जो विकल्प हमने दिया हुआ है यूं ही नहीं दिया है। आप देखेंगे कि हरिशंकर परसाई का भी एक कथन है श्रद्धा को लेकर। आप सभी को मैं होमवर्क दे रहा हूं कि कमेंट के तौर पर जरूर बताइए कि हरिशंकर परसाई ने श्रद्धा के बारे में कुछ लिखा हुआ, क्योंकि कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है कि ये किसका कथन है। तो आप देखिए, वैसे भी पूर्ण सिंह ने भी प्रेम के बारे में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। हमने जानबूझकर इन सभी को विकल्पों में रखा है ताकि इस प्रश्न के बहाने आप चारों तरफ अपने दिमाग को दौड़ा लें। अगला प्रश्न है, श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी, यह कथन किस आलोचक का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाद, पूर्ण सिंह। ऑप्शन सेम टू सेम है और इसका उत्तर भी सेम टू सेम ही है, लेकिन हमें भूलना नहीं है कि अगर अचानक एक क्वेश्चन आ जाए तो आप किसका उत्तर बताएंगे? श्रद्धा धर्म की अनुगामिनी है, सही जवाब है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। अगला प्रश्न है कि जहां और रिक्त स्थान दिया गया है, जहां डॉट डॉट का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। रिक्त स्थान को भरेगा कौन सा शब्द? ज्ञान, धर्म, भक्ति, कर्म। तो रिक्त स्थान, हमने इस पैटर्न को इसलिए अपनाया क्योंकि यूपी पीजीटी 2013 में कुछ इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा, धर्म। जहां धर्म का स्फुरण दिखाई पड़ता है वहीं श्रद्धा टिकती है। ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा अपने इतिहास ग्रंथ में, वहीं से प्रश्न बना हुआ। अगला प्रश्न है कि भीतर का चित्त जब बाहर सत का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। उपरोक्त कथन किसका है? तो यहाँ पर आप देखिए, जब भीतर का चित्त जब बाहर सत का साक्षात्कार कर पाता है तब आनंद का आविर्भाव होता है और सदानंद की अनुभूति होती है। आप सभी बताइए कि प्रैक्टिस सेट हल करते हुए किन अनुभूतियों से आप गुजर रहे हैं? आनंद की अनुभूति हो रही है या फिर आपके अंदर बेचैनी, व्याकुलता पैदा हो रही है? जरूर बताइएगा। ये किसका कथन है? ऑप्शन दिया गया भरत मुनि, विश्वनाथ, रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र। तो सही जवाब तो है रामचंद्र शुक्ल, लेकिन जब भी रस की बात होगी, आनंद की बात होगी, साक्षात्कार की बात होगी, साधारणीकरण की बात होगी, तो उसमें कहीं न कहीं चकमा देने के लिए आपको भरत मुनि, विश्वनाथ, नगेंद्र इत्यादि भी बहुत कुछ कारगर हो सकते हैं। सही जवाब क्या है? ऑप्शन तीसरा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, गोस्वामी जी ने लोक में फैले अधर्म, अनाचार, अत्याचार आदि का भीषण चित्र खींचकर भगवान से अपना सत स्वरूप, धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास की किस रचना के संदर्भ में यह बात कही हुई है? बहुत ही गुरु गंभीर क्वेश्चन पूछा गया है, पूरा गंभीरता से जुड़ा हुआ यह प्रश्न है।
कि ये बात शुक्ल जी ने किस ग्रंथ को ध्यान में रखते हुए कहा है कि गोस्वामी जी ने प्रार्थना की हुई है? ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस, विनय पत्रिका, हनुमान बाहु, गीतावली। आप अगर किताब नहीं भी पढ़े तो भी आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, प्रार्थना को ध्यान में रखेंगे तो सही जवाब तक पहुंच जाएंगे, विनय पत्रिका। हालांकि आचार्य रामचरित जो तुलसीदास हैं वो रामचरितमानस के लिए ज्यादा जाने जाते हैं, लेकिन विनय पत्रिका में उन्होंने अधर्म, अनाचार, अत्याचार, धर्म संस्थापक इत्यादि के रूप में भगवान राम का उन्होंने भीषण चित्र खींचा हुआ है और उनसे प्रार्थना की है कि ये सभी चीजें ठीक हो जाएं। और इसीलिए शब्द जोड़ा गया है लोक मंगल, यानी कि जो तुलसीदास हैं वो लोक मंगल के लिए उन्होंने, ऐसा माना जाता है कि आचार्य रामचरितमानस लिखा हुआ है। ठीक है, बार बार आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते कहते उन्हीं का नाम आ जाता है, लेकिन लोक मंगल की अवधारणा आप देखेंगे तुलसीदास से जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न है, राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी है, समरथ बड़ो सुजान सुसाहब, सुकृत सेन हारत जितई। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? ऑप्शन दिया गया तुलसीदास, ईश्वरदास, हृदय राम, राम रायमल पांडे। तो ये पंक्तियां दी गई हैं, सही जवाब है ऑप्शन पहला, तुलसीदास। तुलसीदास द्वारा ये लिखी गई पंक्तियां हैं कि राम राज भयो काज सगुन शुभ, राजा राम जगत विजयी। अगला प्रश्न है कि हनुमान नाटक का रचना काल है। हनुमान नाटक का रचना काल क्या है? ऑप्शन दिया गया है संवत 1660, संवत 1667, संवत 1675, संवत 1680। तो इसके पहले हमने रामायण महानाटक के बारे में पूछा था, यहाँ पर हनुमान नाटक सेम टू सेम आप रचनाओं को देख रहे हैं, दो रचनाएं उस समय में लिखी गई जो कि नाटक विधा से जोड़ी जाती हैं, लेकिन वास्तविक रूप में नाटक के जो भी तत्व होते हैं उनके अंदर नहीं पाए जाते हैं। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन चौथा है, संवत 1680 में इसका रचनाकाल निर्धारित किया गया है। ठीक, इसमें से -57 घटा देंगे, इस भी आ जाएगा। हनुमान नाटक किसकी रचना है? ये सभी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल आनी चाहिए। अगला प्रश्न है, जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा, वह एक प्रकार से अधूरा रहेगा। श्रृंगारोपासना, माधुर्य भाव आदि की ओर उसका झुकाव होता जाएगा और धीरे धीरे उसमें कोई रहस्य आदि का भी समावेश होगा। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? ऑप्शन दिया गया ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, आप तुरंत सही जवाब तक पहुंच गए होंगे, लेकिन मैं फिर से बोलूंगा कि आप एग्जाम हॉल को भी ध्यान में रखिए, अचानक ये प्रश्न आएगा तो क्या आप बताएंगे? सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। क्योंकि तुलसीदास इत्यादि पर थोड़ा बहुत रामविलास शर्मा ने भी लिखा हुआ है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी लिखा है, तो कंफ्यूजन हो सकता है, उसी चीज को यहाँ पर दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। तो रामचंद्र शुक्ल का यह कथन था कि जो भक्ति मार्ग श्रद्धा के अवयव को छोड़कर केवल प्रेम को ही लेकर चलेगा, धर्म से उसका लगाव न रह जाएगा। इसलिए आप देख रहे हैं कि श्रद्धा और प्रेम को कैसे तीनों को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, भक्ति, श्रद्धा और प्रेम को। अगला जो प्रश्न है, तुलसीदास जी ने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा प्रेम समन्वित रूप में सबके सामने रखा और धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया। उपरोक्त कथन किस आलोचक का है? तुलसीदास के संदर्भ में किसका कथन है कि उन्होंने भक्ति को अपने पूर्ण रूप में श्रद्धा प्रेम समन्वित करके सबके सामने रखा, धर्म या सदाचार को उसका नित्य लक्षण निर्धारित किया? ऑप्शन दिया गया है ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। अगला प्रश्न है, राम भक्ति मार्ग के भीतर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक थे। ऑप्शन दिया गया प्रियादास, जानकी दास, रामचरण दास और तुलसीदास। तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत या मार्ग के भीतर श्रृंगारी भावना के प्रवर्तक कौन थे? सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रामचरण दास। रामचरण दास जो कि अयोध्या में रहा करते थे और आगे चलकर इन्होंने बड़ा काम किया हुआ है, वो क्वेश्चन के रूप में है, आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन एक चीज आप देखिए कि अभी तक राम काव्य में हम भक्ति को देख रहे थे, लेकिन अभी आप अचानक देख रहे हैं श्रृंगार। आपको वो क्वेश्चन जरूर याद आने लगा होगा कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए, जो कि विद्यापति के संदर्भ में है कि वो भक्त कवि थे या श्रृंगारिक कवि थे। आप इस टर्निंग पॉइंट को यहाँ पर जरूर जोड़ने का प्रयास कीजिए कि अभी तक हम राम के प्रति भक्ति भावना को देख रहे थे, लेकिन बीच में श्रृंगारी भावना पर आधारित कविताएं लिखी गई, उसके प्रवर्तक के तौर पर कौन थे? रामचरण दास जी।
अगला जो प्रश्न है, रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार कौन थे? ऑप्शन दिया गया है प्रियादास, जानकी दास, रामचरण दास जी, तुलसीदास। तो रामचरितमानस पर प्रसिद्ध टीका लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो रामचरण दास जी थे। हालांकि इन्होंने श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखी हुई राम को लेकर, लेकिन रामचरितमानस पर इन्होंने टीका लिखी है। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना चलाई? उसका नाम स्वसुखी शाखा रखा। ऑप्शन दिया गया है प्रियादास, जानकी दास, रामचरण दास जी, तुलसीदास जी। तो यहां पर जो टर्निंग पॉइंट है आप देखिए कि राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना चलाई और उसका नाम रखा स्वसुखी शाखा। ये कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वन लाइनर में भी पूछा जाता है, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे कि जो स्वसुखी शाखा है इसके केंद्र में क्या है कि राम की भक्ति है, लेकिन पति पत्नी की भावना से। ठीक है, इस चीज को आपने कबीर और जायसी के रहस्यवाद में भी देखा होगा, वहां पर भी पति पत्नी की बात आती है, लेकिन यहाँ पर स्वसुखी शाखा के अंतर्गत ये बात आई हुई है। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, रामचरण दास जी ने स्वसुखी शाखा चलाई हुई थी। ये आंसर आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। अगला प्रश्न है कि राम भक्ति धारा के अंतर्गत स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब यह खिताब राम को दिया गया है से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में करना आदि किस शाखा के लक्षण माने जाते हैं? तो आप देख रहे हैं कि 16 श्रृंगारों की बात की गई है, सीता की भावना सपत्नी के रूप में करना, और लाल साहब खिताब यानी उपाधि दी गई है, राम को दिया गया है, और स्त्री वेश धारण करके उनको अपना पति के रूप में मानना, ये किस शाखा के कवियों द्वारा किया जाता था? ऑप्शन दिया गया रसिक शाखा, स्वसुखी शाखा, तत्सुखी शाखा, गुह शाखा। तमाम शाखाओं का नाम दिया गया है। सही जवाब हो गया ऑप्शन दूसरा। स्वसुखी शाखा के अंतर्गत ये बात की गई है कि स्त्री वेश धारण करके राम को अपने पति के रूप में मानना और सीता को पत्नी के रूप में मानना और 16 श्रृंगारों का वर्णन करना, और एक तरीके से ये मानना स्वसुखी, सेल्फ जिसको बोलते हैं आनंद, ठीक है, सेल्फ आनंद को स्वसुखी शाखा कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में राम की रासलीला, विहार आदि के अश्लील वृत्त कल्पित किए गए हैं और कहा गया है कि रासलीला तो वास्तव में राम ने की थी? रासलीला के लिए तो कृष्ण को जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर राम को भी माना गया है। वो किस ग्रंथ में ये बात कही गई है? ऑप्शन दिया गया रामचरितमानस, कौशल खंड, रामायण महानाटक, हनुमान नाटक, राम नवरत्न। तो ये कौन सा ग्रंथ है जिसमें ये बात कही गई है? सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, कौशल खंड नाम का एक ग्रंथ है जिसमें राम के अलग चरित्र को दिखाने का प्रयास किया गया। वैसे जब भी हम राम को याद करते हैं तो शील, धीर, गंभीरता, उदात्त रूप दिखाई पड़ता है, लेकिन यहाँ पर राम को थोड़ा सा अलग ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। और ये प्रयास आप देखेंगे कि जो रामचरण दास जी की कई रचनाएं स्वसुखी शाखा से जो लोग जुड़े हुए थे, उसमें उन्होंने इस तरीके का श्रृंगारी प्रधान तरीके की कविताएं लिखकर की हुई है। ठीक है, तो कौशल खंड जरूर आप ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भाव की उपासना के स्थान पर सखी भाव को चलाया और उसका नाम तत्सुखी शाखा रखा? तो स्वसुखी शाखा, तत्सुखी शाखा, इन दोनों शाखाओं को जरूर ध्यान में रखिए। और परिवर्तन क्या है कि जहां पर हम पति पत्नी भाव को देखते थे, अब उसको क्या बोलिए, सखी भाव, यानी कि फ्रेंड के रूप में देखने का प्रयास। कई बार कहा जाता है ना कि हम पति पत्नी नहीं है बल्कि एक दूसरे के सहचर, सहयात्री, मित्र है। तो बहुत अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति कितना प्रोग्रेसिव है या प्रगतिशील है। लेकिन जब पति पत्नी होता है तो लगता है कि थोड़ा सा इसमें बंधन तो है। तो चेंज कैसे किया गया? कहा गया कि राम और सीता को पति पत्नी के रूप में न देखकर मित्र के रूप में देखा जाए तो कितनी बात अच्छी हो सकती है। और मजेदार बात यह है कि जहां से मैं आप सभी को ये वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं, उस व्यक्ति का संबंध वहीं से। ऑप्शन दिया गया है प्रिया दास, जानकी दास, रामचरण दास, जीवाराम। ये बात किसने की है? जीवाराम नाम के एक व्यक्ति ने की है, जो कि तत्सुखी शाखा की स्थापना करते हैं और उसमें उन्होंने सखी भाव के आधार पर राम भक्ति शाखा में कविताएं लिखते हैं। और ये रहने वाले कहाँ के हैं? छपरा के रहने वाले। ये चीज आप देखिए, तो कोई भी जगह छोटी बड़ी नहीं होती है, हर जगह कुछ न कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं
जो कि महत्वपूर्ण काम कर देते हैं। कोई ज़रूरी थोड़े है कि आप दिल्ली में रहकर ही बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। छोटी जगहों से भी कर सकते हैं, चीज़ें पहले से बहुत बदल चुकी हैं। तो आप इस स्टोरी के माध्यम से ध्यान में रखिए, स्वसुखी और तत्सुखी शाखा में कौन-कौन शामिल हैं और उनका उद्देश्य क्या रहा? आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार लक्ष्मण किला वाले कौन थे? सखी भाव आगे चलकर इसका प्रचार-प्रसार हुआ। आप देख रहे हैं कि स्वसुखी भाव का ज़्यादा प्रचार-प्रसार नहीं हो पाया, लेकिन सखी भाव का हुआ और इसका खूब प्रचार किया लक्ष्मण किला, जो कि अयोध्या के रहने वाले एक व्यक्ति हैं। कौन है? ऑप्शन दिया गया जानकी दास, रामचरण दास जी, जीवाराम, युगलान्य शरण। तो यहाँ पर सही जवाब है ऑप्शन जो चौथा दिया गया है, युगल अनन्य शरण। युगलानन्य शरण नाम के जो व्यक्ति थे, उन्होंने सखी भाव की उपासना का खूब प्रचार-प्रसार किया। जैसे आप लोग अनुराग हिंदी एकेडमी का प्रचार-प्रसार करते हैं। हमें कोई करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, तो आप खुद बताएँगे, चारों तरफ बताएँगे। आपके अंदर से आवाज़ निकलेगी कि नहीं, इस व्यक्ति को ज़रूर प्रचारित-प्रसारित करना चाहिए, बहुत मेहनत करता है। आगे बात करते हैं, अगला जो प्रश्न है, पूछा है कि रसिक पंथ के बारे में असत्य है। चूँकि अब आप देख रहे हैं कि राम भक्ति शाखा में श्रृंगारी भावना और अश्लीलता का भी धीरे-धीरे समावेश होने लगा है, मिश्रण होने लगा है। तो एक पंथ का निर्माण होता है, रसिक पंथ, जो कि अयोध्या के आस-पास में स्थापित किया गया था। इसकी शाखाएँ चित्रकूट और अन्य जगहों पर भी थी। ठीक है? वृंदावन इत्यादि में भी फैली हुई थी। लेकिन इसके बारे में हमें बताना है कि क्या बात असत्य है, जो कि यहाँ पर पूछी गई है। इनके द्वारा मंदिरों में राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा के गीत गाए जाते हैं। इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को होता है। ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते हैं। स्त्री वेश धारण करके पति लाल साहब से मिलने के लिए 16 श्रृंगार करना, सीता की भावना सपत्नी रूप में भक्ति करना लक्ष्य होता है। तो रसिक पंथ के बारे में कौन सी बात असत्य है? ये क्वेश्चन आपको और कहीं नहीं मिलेगा। वहीं मिलेगा या तो इसके बाद ही कॉपी करके ही कहीं मिल सकता है। वैसे नहीं मिलेगा, क्योंकि लाइन बाय लाइन यहाँ पर पढ़ने के बाद बनाया गया है। सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन चौथा है। ये तो बात हमने आप सभी को बताई थी, स्वसुखी। क्योंकि यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं तो तुरंत आप पकड़ लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में कैच करना बहुत मुश्किल है। फिर भी इस क्वेश्चन के बहाने आप रसिक पंथ के बारे में न जानते हुए भी बहुत कुछ जान जाएँगे। पहली बात तो जानेंगे कि रसिक पंथ के लोग राम की तिरछी चितवन और बाकी अदा, अक्सर ये प्रेमियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तिरछी चितवन या बाकी अदा, ये तो वहीं पर होता है ना जहाँ पर सौंदर्य या फिर श्रृंगार की बात की जाती है। तो राम को तो हम बड़ा आदर्श के रूप में देखते हैं, लेकिन रसिक पंथ के लोगों ने अलग ढंग से देखा है। तो ये एक चीज़ आप देख लीजिए यहाँ पर। और कहा गया कि इस पंथ के लोगों का उत्सव प्रति वर्ष चैत्र कृष्ण नवमी को होता है। ये भी आप ध्यान में रखिए, रसिक पंथ का। और ये लोग सीताराम को युगल सरकार कहा करते थे। युगल सरकार यानी सीताराम। अभी आप पढ़ते होंगे डबल इंजन की सरकार। आप इधर-उधर न्यूज़ में सुनते होंगे कि डबल इंजन की सरकार है। तो यहाँ पर कहा गया युगल, युगल को ही डबल कहा जाता है। तो सीताराम को युगल सरकार कहा करते थे रसिक पंथी लोग जितने थे। तो ये तीनों आप तो बिल्कुल ध्यान में रखिए। चौथा क्या है यहाँ पर? गलत है। अगला प्रश्न है कि आचार्य कृपा निवास का संबंध किस पंथ से है? ऑप्शन दिया गया रसिक शाखा, स्वसुखी शाखा, तत्सुखी शाखा, गुह्य शाखा। तो तमाम शाखाओं का नाम है यहाँ पर। कृपा निवास का जो संबंध है वो है रसिक शाखा के से जुड़े हुए हैं, आचार्य कृपा निवास। ऐसा माना जाता है कि लोग कल्पना किए हुए, कल्पित आचार्य एक तरीके से हैं। रसिक शाखा से जुड़े हुए हैं कृपा निवास। आपने पढ़ा होगा कृपा राम, वो अलग ढंग के कवि हैं, लेकिन यहाँ पर कृपा निवास है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी जी की राम भक्ति में किस तत्व को नहीं माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जब तुलसीदास की राम भक्ति का मूल्यांकन करते हैं, तो उसमें एक तत्व को वो नहीं मानते। वो कौन सा तत्व है, हमें बताना है। शुद्ध, सात्विक, खुले रूप, श्रृंगारी। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन चौथा। इसको उन्होंने नहीं माना है, श्रृंगारी को बिल्कुल नहीं माना है। राम की भक्ति में उन्होंने शुद्ध, सात्विक और खुले रूप का वर्णन किया हुआ है। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्त कवियों का सही क्रम, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिस सेट राम भक्ति कवियों पर आधारित था, तो इसमें शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ में कैसे क्रम दिया गया है? क्योंकि इस तरीके का भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
ऑप्शन यहाँ पर बनाया गया पहले नाभादास, अग्रदास, हृदयराम, प्राणचंद्र चौहान। अब सही विकल्प का हमें चयन करना है। इन्हीं सभी नामों को इधर उधर किया गया है, तो सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन दूसरा है। ठीक, ऑप्शन दूसरा इसका सही जवाब है कि पहले नंबर पर कौन है? अग्रदास, फिर नाभादास, फिर इसके बाद प्राणचंद्र चौहान, फिर हृदय राम। ठीक, इतिहास ग्रंथ यदि आप अपने पास रखे होंगे तो इस क्रम को आप जरूर ध्यान में रखिए। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको हल्का लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन है। अगर शुक्ल जी के अंदाज में कहें तो बड़ा भारी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नहीं तो बाद में आप आके इधर उधर खोजना शुरू कर देंगे कि कैसे इसका हम खोजें कौन सा सही उत्तर है। तो इसलिए जुड़े रहिए आप अनुराग हिंदी एकेडमी से। और आज का ये जो आखिरी प्रश्न है कि सातों सिंधु, सातों लोक, सातों ऋषि हैं, ससो सातों रवि घोरे, थोरे देखे न डरात में। उपरोक्त पंक्तियां किसकी हैं? तुलसीदास, ईश्वरदास, हृदयराम, रायमल पांडे। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं, इसके जो रचनाकार हैं वो है हृदयराम। सही जवाब है ऑप्शन तीसरा। और हृदयराम की जो रचना रही है आपके दिमाग में वो रचना मौजूद होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज का ये प्रैक्टिस सेट आप सभी को कैसा लगा? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और शुरुआती दौर में मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था थोड़ा सा लंबा हुआ था, लेकिन जब कई बात कहनी पड़ती है थोड़ा सा वक्त लेना पड़ता है। मेरे दिमाग में यही रहता है कि आप लोगों को लगता होगा कि मैं पढ़ाता कहीं और हूँ ऐप इत्यादि पर, बस तमाम यूट्यूबर शिक्षकों की तरह मैं भी केवल प्रचार के लिए आता हूँ, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर जो चीज़ है एकदम से ओरिजिनल है, मौलिक है और इकलौता यही प्लेटफॉर्म है। और इसी के लिए मैं 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा तैयारी करके क्वेश्चंस को बनाता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। तो इसमें आप लोगों का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना मेरे मनोबल को बढ़ाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।